पहले आप ये वीडियो देखिए फिर कुरान की आयत देखते हैं। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। हुजूर फरियाद रस गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमाऊंगा। Wake up to reality. अब सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान की एक आयत है, सूरह अल-हज आयत नंबर 73। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे इसके लिए सब के सब जमा हो जाएं, और अगर उनसे मक्खी कोई चीज़ छीन ले जाए तो उसे उसको चुरा नहीं सकते। तालिब व मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों ही कमज़ोर हैं। सूरह निसा आयत नंबर 48। बेशक अल्लाह नहीं बख्शता इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और इसके सिवा दूसरे गुनाह जिसे वो चाहे माफ़ कर दे, और जिसने किसी को अल्लाह का शरीक बनाया तो उसने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया। देखा आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में कहा है कि तुम जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो, चाहे वो वली हो चाहे कोई भी हो, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगते हो, दूसरों को पुकारते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अगर उनसे कोई चीज़ मक्खी छीन कर लेकर चली जाए तो वो उस चीज़ पर कादिर नहीं कि उस मक्खी से कोई चीज़ वापस ले सके। तो अब आप खुद बताइए कि जो इतना कमज़ोर हो वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। कुरान हाथ में लेके आयत पढ़ने से ये साबित नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त ही है। आयत जब ये कहती है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी गैरुल्लाह को पुकार ही नहीं सकते। और इस तरह के कम अकल इन आयतों को हमेशा उन लोगों पे फिट करते हैं जो फौत हो चुके हैं। भला अगर मुर्दे को पुकारना शिर्क है तो जिंदे को पुकारना कैसे जायज हो गया? शिर्क तो हमेशा ही शिर्क होता है, चाहे आप जिंदे के साथ करें या मुर्दे के साथ, सामने वाले के साथ करें या गैब में किसी के साथ, मा तहतल असबाब करें या मा फौकल असबाब करें। अल्लाह का शरीक ना मुर्दा है और ना ही जिंदा। मक्खी तो कोई जिंदा इंसान या सामने बैठा हुआ इंसान भी पैदा नहीं कर सकता, चाहे सारे दुनिया के इंसान क्यों ना मिल जाए। और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो क्या कोई जिंदा इंसान उससे ले सकता है? तो फिर जिंदा इंसान को पुकारना जायज क्यों, शिर्क क्यों नहीं? आयत कहती है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, यानी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। शिर्क का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना। मक्का के मुशरिकीन ने अपने बुतों को अल्लाह का शरीक बना रखा था। वो उन्हें खुदा समझते थे, उनकी इबादत करते थे, उन्हें इबादत के लायक समझते थे। और जब वो अपने बुतों को पुकारते थे तो उन्हें इबादत के लायक समझ के पुकारते थे, जिसकी वजह से उनकी पुकार इबादत बन जाती थी। तो उन्होंने अपने बुतों की इबादत की। आगे इसने खुद कहा कि तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों ही कमजोर हैं। अब आबिद का मतलब ही होता है इबादत करने वाला, और माबूद का माना ही होता है जिसकी इबादत की जाए। तो जब उन कुफ्फार ने अल्लाह के अलावा दूसरे को खुदा बना रखा था, अल्लाह का दर्जा अपने बुतों को दे रखा था, अल्लाह की बराबरी में अपने बुतों को खड़ा कर रखा था, तो अल्लाह उन्हें चैलेंज क्यों नहीं करेगा? अल्लाह उन्हें जलील क्यों नहीं करेगा कि जिनको तुम खुदा बना के बैठे हो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो एक मक्खी से कुछ ले भी नहीं सकते। हालांकि अंबिया और औलिया को तो किसी ने माबूद नहीं माना, ना ही उनकी पूजा की जाती है, बल्कि उन्हें तो अल्लाह पर निर्भर माना जाता है, और उनकी ताकत तो हकीकत में अल्लाह ही की ताकत मानी जाती है। जब अंबिया और औलिया को इबादत के लायक समझा ही नहीं जाता तो वो अल्लाह के शरीक बने ही नहीं। वो तो जो करते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। उनका मदद करना हकीकत में अल्लाह ही का मदद करना है। अल्लाह ने जिन्हें चैलेंज किया है वो बातिल माबूद हैं। अपने खास बंदों के बारे में तो कहता है कि वो मिट्टी से परिंद किसी मूरत बनाते हैं और फूंक मारते हैं तो वो मेरे हुक्म से उड़ जाती है। तो अल्लाह का शरीक बनाना यानी दूसरा खुदा बना लेना, किसी और को इबादत के लायक समझना या किसी और को वाजिबुल वजूद मानना, ऐसा करने पर ही तो अल्लाह के बराबर करना हुआ। जब अल्लाह के साथ किसी और की पूजा की तो इसी को तो शरीक करना कहा जाता है। यही तो शिर्क है जिसे अल्लाह नहीं बख्शेगा। और कमजोर तुम्हारी बुद्धि है बुतों और बातिल खुदाओं की तरह, ना कि अंबिया और औलिया, क्योंकि अंबिया और औलिया तो अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद करते हैं। अंबिया और औलिया से तो अल्लाह मदद करवाता है, और अंबिया और औलिया को तो कमजोर अल्लाह ने कहा ही नहीं, और जिसने उन्हें कमजोर कहा उसने अल्लाह को कमजोर कहा।